पिछले क्लास में आप लोगों को क्या पढ़ाया गया था कि आपके पास बहुपद भी दिया था और एक शून्यक भी दिया था, तो दूसरा शून्यक ज्ञात करने के लिए, जिसमें से एक क्वेश्चन क्या है, मतलब पांच क्वेश्चन आप लोगों को क्या किया गया था, दिया गया था। तो चलिए उसमें से किनको कौन सा प्रश्न नहीं बना है तो जल्दी जल्दी पूछिए। तो जैसे ये 5 क्वेश्चन आपको क्या दिया गया था, यही ना 5 क्वेश्चन यही दिया गया था जी। इसमें क्या दिक्कत हुआ जो नहीं आप लोग को बना? यही 5 क्वेश्चन आप लोग को दिया गया था। कौन सा क्वेश्चन आप लोगों ने बनाया? रूट वाला, यानी ये और ये वाला, और बाद बाकी बन गया। इसमें क्या दिक्कत है? चलिए आप लोग को हम अभी बता रहे हैं। जैसे आपके पास समझिएगा, आप कह रहे हैं कि रूट वाला, चलिए रूट वाला बता देते हैं। 4x² प्लस √3x माइनस 5√3 बराबर ये है, और एक है क्या तो आपका √3। तो ये आपको क्या बोले कि किसके बराबर मानने के लिए? px के बराबर, क्योंकि x में दिया समीकरण। नहीं भी मानिएगा तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, आप नहीं मान सकते, स्वतंत्र है। तो यहां से समझिए सबसे पहले a बराबर कितना है आपका 4, b बराबर कितना है √3, और c के जगह पर कितना है बच्चों -5√3। हाँ, और ये आपको दे रखा क्या आपका अल्फा लेना अल्फा लीजिए, बीटा लेना है बीटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला क्या बोले थे, एक ही संबंध से ज्ञात होगा। कौन सा संबंध? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या -b/a। अल्फा का मान देखिए कितना √3, अल्फा का मान कितना है √3 प्लस बीटा बराबर माइनस बी का वैल्यू देखिए कितना है √3 अब बटा कितना √3 बटा कितना 4। यहां से बीटा बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, ये प्लस में तो उधर -√3 बटा कितना 4 और -√3, एक करके लॉस ले ले कितना आएगा 4, एक का लॉस 4, तो 4 का 4 तो -√3, माइनस है तो माइनस, एक से भागा देंगे 4 में, 4 मत में 4 को √3 से गुना करके कितना आ जाएगा 4√3। अब देखिए किस्मत से देखिए कितना आप लोग का अच्छा है, ये भी √3 है ये भी √3, तो 4 को यहाँ पर माइनस में, एक को यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ कितना है 1, तो 4 1 -5√3 बटा कितना 4। यही आपका किसका मान है बीटा का। दूसरा इसमें और क्या है आपका, दूसरा कौन सा, ये नहीं बना, ये भी नहीं बना। चलिए इनको नहीं बना है तो थोड़ा सा बता देते हैं, कोई बात नहीं है, समझिएगा। आपके पास क्वेश्चन है क्या 20x², बात मत कीजिए, -21√3x प्लस कितना 4√3 बा क्या 0। यहां से a क्या है बच्चों 20, b के जगह कितना -21√3 और c के जगह कितना 4√3, और उसमें एक मूल दे रखा क्या आपका अल्फा दे रखा कितना √3 बटा कितना 4। तो हमको क्या कहता है बीटा का मान ज्ञात करने के लिए ना। तो देखिए बीटा कैसे, तो हम क्या बोले कि अल्फा प्लस बीटा निकालिए -b बटा कितना a, अल्फा का मान देखिए क्या आपके पास √3 बटा कितना 4 प्लस बीटा के जगह पर बीटा बराबर माइनस b के जगह कितना -21√3 बटा कितना, ये क्या है आपका 20, ये है ना। चलिए यहां से बच्चों एक बात बताइए, इस बीटा के साथ √3 बटा 4 प्लस में तो इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, यानी बीटा बराबर क्या है इधर माइनस माइनस प्लस, यानी 21√3 बटा कितना 20, अब प्लस कितना, सॉरी प्लस नहीं -√3 बटा कितना 4, इन दोनों का लॉस लगे 20 4 का तो कितना 20, 21√3 माइनस 4 पंचे, तो 5 को √3 से गुना करेंगे 5√3, 21 में से 5 घट गया कितना 16, √3 बटा कितना 20 संयोग से कट रहा 4 चौके 16, 4 पंचे 4√3 बटा कितना 5, यही बीटा का मान है। कोई दिक्कत है इसमें है? कैसे बन गया, कुछ है? ये तो भिन्न जोड़ भिन्न घटाव है, आप लोग को वैल्यू ही नहीं पुट करने के लिए आता है तो फिर क्या कीजिएगा बना करके। जो जिसको आता है देखिए सब बना के आए हैं, आप लोग जो जिसको नहीं समझ में आता वो नहीं बनाएंगे, कहाँ से बनाएंगे,
जब तक डेरा पर घर पर बाबू पढ़ोगे नहीं तब तक उसका कोई मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है जो आपको हम समझा देंगे। सीधा बात समझिए, आपके हाथ में आपका कर्म है, मेरे हाथ में आपका कर्म नहीं है। हम तो केवल आपको रास्ता दिखाने वाले हैं, ठीक है ना। राहगीर आप कहीं जाते हैं, जब रास्ता भूल जाते हैं तो आप किसी से पूछते हैं ना, उसी तरह हम केवल बताने वाले हैं कि ये रास्ता आप जाना है, आपको चलना है। अब चलना आपको है कि किस प्रकार से चलना है। हम केवल क्या है, मार्गदर्शक बन सकते हैं, हम आपके बदले में पढ़ नहीं सकते हैं। पिछले क्लास में एक चीज और आप लोग को बताए थे, चर का क्या, जोड़, चर का जोड़। आज आप लोग को सिखाएंगे क्या, चर का घटाव। क्या सिखाएंगे आप लोग को, चर का घटाव। समझिएगा, देखिए बहुपदों का क्या करना है, आपको घटाव सीखना है। देखिए बच्चों, ये सब चीज आपको सिलेबस में, आपके सिलेबस में ये सब चीज नहीं है, फिर भी आपको सिखा रहे हैं इसलिए क्योंकि इसका उपयोग है त्रिघातीय बहुपद का क्या करने के लिए, गुणनखंड ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। तो समझिएगा, तो कहा था कि बहुपदों का क्या घटाव। तो जैसे बहुपद के जोड़ में आप लोग समझे थे कि सजातीय ही क्या होता आपस में जुटता है, अभिजातीय आपस में जुटता नहीं है। तो उसी तरह यहां पर भी सजातीय ही आपस में क्या होगा, यहां पर जुटेगा या घटेगा। दिमाग में सेट कर लीजिए। अभिजातीय का मतलब क्या है कि जो अलग है, जो देखने में अलग है, वो आपको क्या होगा, नहीं जुटेगा। तो समझिएगा क्या कहता है, कहता है कि बहुपदों के घटाव में सजातीय बहुपद ही आपस में क्या होता है, घटता है, किंतु घटने वाला बहुपद का क्या हो जाता है, चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। अर्थात क्या कि जो जोड़ में रहेगा वो घटाव में, और जो घटाव में रहेगा क्या चीज में, जोड़ में। और कहता है विजातीय पद को उसी चिन्ह या बदले चिन्ह के साथ क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। समझिएगा बदले चिन्ह का मतलब क्या, जैसे आपके पास क्वेश्चन दे दिया कि 3x³ माइनस 9x² y प्लस 4xyz माइनस 3x³ y² z², 4x² y माइनस 9x³ y प्लस 4xy² प्लस 3x² y² z², ठीक है, माइनस 9xyz। इसको बोल दिया क्या, इसका घटाव बनाने के लिए यहां पर घटाव चिन्ह दे दिया। अब क्या कीजिएगा, सबसे पहला काम करना है कि जो नीचे में बहुपद है, जो नीचे में उसका चिन्ह परिवर्तन कर लीजिए। क्या कीजिएगा, चिन्ह परिवर्तन। चिन्ह परिवर्तन करने का मतलब क्या कि यदि इसके पीछे कैसा चिन्ह, कोई चिन्ह नहीं है, तो कोई चिन्ह नहीं है तो कैसा चिन्ह है, तो यहां पर क्या करेंगे, ये माइनस है तो इसको क्या करेंगे, प्लस। ये प्लस है तो क्या करेंगे, ये प्लस है तो, ये माइनस है तो चिन्ह परिवर्तन कर लिए। अब इस चिन्ह परिवर्तन करने का मतलब समझिए कि चिन्ह परिवर्तन कर लिए तो ऊपर का चिन्ह से हमको अब कोई लेना देना, जो भी करना रहेगा किससे, निचला से। क्लियर है। अब देखिए, अब हम पहला काम कर लिए, अब हमको देखना क्या, सजातीय ढूंढना है। सजातीय का मतलब क्या है कि x⁻³ ऐसा कहां कहां है, कहते हैं कि x⁻³ और y इस प्रकार का कहां पर है, चर राशि। तो देखिए x³ देखो x² x y यहां भी है, लेकिन दोनों का घात क्या है, x³ वाला यहीं पर है। क्लियर है, मिल गया एक जैसे। तो अब ये आपस में क्या होगा, जुटेगा और घटेगा। तो ये भी चीज है प्लस में, ये भी चिन्ह परिवर्तन के बाद में क्या चीज में आ गया, प्लस में। तो दोनों प्लस आपस में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। यानी 9 को यहां पर है, 3 को यहां, तो 9 3 12x³ और ये वाला हो गया। अब ढूंढना किसको, x² और y को। तो x² y देखिए कहां पर है, यहां पर मिल रहा है, ये भी मिल रहा है ना, ये है ना, मिल रहा है कि नहीं, x² y x², तब ना सजातीय होगा, क्योंकि घात क्या x y है, चर राशि x और y है, घात कितना है 2 और 1, 2 और यानी x पर घात 2 और y पर घात कितना, x पर घात 2 और y पर घात कितना, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, सजातीय। अब देखो ये भी माइनस में है,
ये भी घटने के कारण चिन्ह परिवर्तन तो हो गया, क्या चीज में आ गया, माइनस में। तो माइनस, ये भी माइनस, यानी ये भी कर्जा ये भी कर्जा, तो कर्जा और बढ़ गया, तो कर्जा और बढ़ गया तो चिन्ह कर्जा का ही रहेगा, यानी माइनस का ही चिन्ह रहेगा। और 9 4 13 एक्स स्क्वायर क्या वाई। क्लियर है? अब ये हो गया। अब देखते किसका, एक्स वाई जेड का। तो एक्स वाई जेड तो है यहाँ पर, हाँ। अब चिन्ह परिवर्तन होने के कारण ये भी क्या चीज में बदल गया, ये भी भाई साहब क्या चीज में है, तो दोनों प्लस में, तो प्लस से चिन्ह देंगे। और 9 4 9 यहाँ पे 4 यहाँ पे, कितना 13 एक्स वाई जेड। अब देखते हैं एक्स क्यू वाई स्क्वायर और जेड, ऐसा कहीं है नहीं है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, देखो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, लेकिन मामला कहाँ फंस रहा है, तो मामला फंस रहा है कहाँ पर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर ये नहीं मिल रहा है। तो नहीं मिल रहा तो क्या बोले कि जो नहीं मिलता उसको उसी चिन्ह के साथ, इसका चिन्ह कैसा है, -3 एक्स क्यू वाई स्क्वायर, और ये भी हो गया। अब देखते हैं कि ये भी मिल ही गया है, ये भी मिल ही गया, क्या जेड स्क्वायर होगा। हाँ, ये देखिए क्या करते हैं, आपका ये नहीं ना मिला है अभी। अब देखिए ये सब मिल गया ना आपस में, ठीक है। ये नहीं मिला तो नहीं मिला, तो अब चिन्ह परिवर्तन होने के बाद क्या माइनस है, तो माइनस देंगे कितना 4x वाई स्क्वायर। ये भी भाई साहब नहीं मिला है, तो इसका भी चिन्ह परिवर्तन होकर कैसा बन गया माइनस, तो क्या लिखेंगे -3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और क्या इस प्रकार से बच्चों क्या करना पड़ेगा आपको, बहुपद का घटाव बनाना पड़ेगा। समझ में आया? इस प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा, बहुपद का घटाव बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर आज चलते हैं बहुपद का गुना। आज बहुपद का गुना पढ़ा देते हैं। इस पर 5 क्वेश्चन देंगे, चर पर भी, हाँ मतलब जोड़ पर भी, घटाव पर भी और गुना पर भी 5 क्वेश्चन देंगे। 5 दिया 15 क्वेश्चन हो गया, बना लीजिएगा। 15 क्वेश्चन यदि आप बना लिए तो चर का भाग समझने में आपको क्या होगा, आसानी होगा। तो चलिए आप चर का गुना में, ठीक है। अब क्या है, बहुपद क्या गुना, कहता कि बहुपद के गुना में समान चर राशि मिलने पर घात क्या हो जाता है आपस में। ये बहुत आसान है, ये आपको क्या है आसान है। कहता है कि बहुपद के गुना में जैसे ही समान चर राशि मिला तो उसका घात आपस में क्या हो जाएगा, जुट जाता है। और जो चर राशि नहीं मिलता उसको उसी घात के साथ गुणनफल के रूप में क्या करते हैं, लिख देते हैं। और अंत में सभी गुणनफल को आपस में जोड़ करके लिखते हैं। क्योंकि हमारा गुना क्या होता है, जैसे तो आप देखते हैं ना कि 2 3 को यदि 4 से गुना करेंगे, यदि 5 4 से, तो 4 3 12, 4 दूनी 8 1 9, 5 3 15, 15 10 11, सबका लास्ट में क्या करते हैं, जोड़ते हैं ना। जोड़ने का ही काम न करते हैं, तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3x क्यू वाई प्लस 4x स्क्वायर माइनस 9x वाई जेड प्लस 3x, ठीक है। इसको गुना कर दिया क्या, 4x स्क्वायर प्लस 5x से गुना कर दिया, या यहाँ पर माइनस से दे देते हैं, कोई बात नहीं। कैसे गुना करेंगे, तो सबसे पहला गुना कीजिए, इससे गुना कर लीजिए, ये बाद में है, तो पहले इससे गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ भी चिन्ह है प्लस, यहाँ भी प्लस, तो प्लस प्लस ही रहेगा। 4 तिया 12। अब देखो x यहाँ पर कितना है बच्चों, 3, यहाँ पर x कितना है ना, तो 3 यहाँ पर 2 यहाँ पर, तो कुल क्या बोले कि पावर आपस में क्या होता है, जुट जाता है। तो 3 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो कितना हो गया x पर पावर 5। लेकिन इसके साथ y भी है, लेकिन इसके साथ y नहीं है, तो कोई बात नहीं, y लिख दीजिए ना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके साथ कर लिए, अब इसके साथ करेंगे तो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो प्लस 4 चौके 16, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो एक्स पर टोटल पावर कितना हो गया, 2 2 4। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस 9 चौके 36। अब बताइए एक्स पर पावर कितना होगा, 2 को यहाँ पर कुछ नहीं, तो कितना 1, तो कितना 3। इसके साथ y और z है, तो y और z लगा दीजिए आप, है ना, आसान है, भारी इसमें कोई भारी नहीं है। फिर यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ भी प्लस ही है, तो प्लस 4 दिया 12, एक्स पर पावर 2 है, यहाँ पर एक्स पर पावर कुछ नहीं, तो मतलब कितना 1, एक्स पर पावर टोटल कितना हो गया 3। इससे गुना कर लिए,
यानी इस टर्म से इस सभी को गुना कर लिए। अब किससे गुना करना है? -5x से। यहां देखिए माइनस है ना, माइनस, यहाँ क्या है तो प्लस माइनस 5 तिया 15, एक्स पर पावर कितना 3 और 1 4, वाई है तो रहने दीजिए वाई, कोई बात नहीं। फिर यहाँ माइनस यहाँ तो प्लस माइनस 5 चौके 20, एक्स पर पावर कितना 3, 2 और 1 3, 2 और 1 3 हुआ 4 कैसे हो गया। फिर यहाँ देखिए माइनस यहाँ माइनस माइनस पहले चिन्ह का गुना होगा 9 पंचे 45, एक्स पर पावर कितना 1 1 2, इसके साथ वाई और जेड है तो वाई और जेड लगा दीजिए। फिर यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस 5 दिया, एक्स पर पावर कितना 1 1। अब क्या बोले सबको आपस में जोड़ने के लिए जी, नहीं वो वाला गुना नहीं है, संख्या वाला गुना नहीं है। इसको हम यहां नहीं लिख करके यहीं से हम लिखते चल जाते हैं एकदम सीरियल नंबर में, कोई जरूरी नहीं। ये तो हम आपको नीचे लिख दिए ना, आपको यहीं से ऐसे भी लिख सकते थे इसको -15 एक्स पर पावर 4 -20 एक्स क्यूब प्लस 45 एक्स स्क्वायर, आप माइनस कितना 15 एक्स स्क्वायर, समझ में आया, एक्स स्क्वायर वाई जेड ऐसे है ना। तो ये आप एक साथ में भी लिख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि हम नीचे में एक लाइन छोड़ करके, ऐसा कोई बात नहीं है। क्लियर समझ में आ गया। चलिए अब आपको क्या करना है आपस में, वो तो आप अचर राशि का जो गुना करते तो उसमें ना एक अंक छोड़ करके लिखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर चर में एक अंक छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, जोड़ना है, जो मिलेगा ठीक है, नहीं मिलेगा वो भी ठीक है। तो देखिए एक्स पर पावर 5 वाई कहीं पर नहीं है तो लिख दीजिए भाई वैसे ही। क्लियर, नहीं जोड़ में थोड़े चिन्ह परिवर्तन होता है, घटाव में चिन्ह परिवर्तन होता है, गुना में फल में आपस में क्या होता है जुटता है ना। ठीक है, उसके बाद देखिए एक्स पर पावर 4 कहीं है, कहां पर, यहां तो है लेकिन इसके साथ क्या है, इसके साथ वाई है नहीं है तो नहीं ना मिला, सजातीय नहीं ना हुआ, तो वही जिसे चिन्ह है वैसे चिन्ह के साथ उतार दीजिए। अब देखिए एक्स क्यू वाई जेड कहीं नजर आ रहा है, एक्स क्यू वाई जेड, एक्स क्यू तो यहाँ है, एक्स क्यू यहाँ भी है, लेकिन इसके साथ वाई जेड है, इसके साथ वाई जेड नहीं है, तो जैसा है वैसा ही उतार दीजिए 36 एक्स क्यू वाई और जेड। अब देखिए यहाँ पर एक्स क्यू, देखिए केवल एक्स क्यू वाला है, हाँ है यहाँ पर, यह है ना यहाँ पर। अब देखिए ये मिल गया, तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पर 12 प्लस में 20 क्या है, माइनस वाला क्या है ज्यादा है, यानी कर्ज ज्यादा है तो माइनस देंगे, 20 में से 12 घटा लेंगे कितना 8 और एक्स क्यूब, यानी ये वाला मिल गया तो उतार दिए जोड़ घटा करके। फिर देखिए ये तो नहीं मिल रहा है ना, तो नहीं मिल रहा तो -15 एक्स पर पावर 4 और वाई, ये हो ही गया है। ये भी भाई साहब नहीं मिल रहे हैं तो इसका चिन्ह प्लस है तो प्लस 45 एक्स स्क्वायर वाई और जेड, और ये क्या -15 एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से बच्चों क्या है, आपको चर का गुना क्या होगा बनेगा, तो दिक्कत है। तो इस पर आपको हम टोटल 5 को जोड़ में 5 को घटाव में, यानी जोड़ वाला कोई क्या करना है घटाव बना लेना है। अब 5 को गुना में दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। चलिए, क्योंकि ये जब तक नहीं बनेगा तब तक आपको चर का भाग समझ में नहीं आएगा, चर का भाग समझ में नहीं आएगा तो आपको त्रिघातीय बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करना समझ में नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन लिखिएगा 3x क्यूब वाई प्लस 4x स्क्वायर वाई जेड -9x क्यूब वाई प्लस 16x स्क्वायर वाई प्लस 8x क्यूब वाई 9x स्क्वायर वाई प्लस 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड -16x क्यू वाई जेड प्लस 18x वाई जेड। पहला इसी का जोड़ भी बनाना और इसी का घटाव भी बनाना है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर दूसरा, 15a² BC प्लस 16abc प्लस 15a² माइनस 16abc² 18cba² प्लस 19ba² प्लस 15c² प्लस 18abc। जल्दी जल्दी उतारिए आप। क्वेश्चन नंबर 3, पाँच नंबर देखिए। ये हो गया टोटल कितने बच्चों? 5, 5 दूनी 10, 5 को प्लस में 5 को माइनस में। तो शुद्ध उतारिएगा आप लोग। चलिए गुना में चलिए। पहला नौ है। 4x³ माइनस 9x² प्लस
फटाफट बनाइए, जल्दी जल्दी उतारिए। चलिए रहने दीजिए इतना ही क्वेश्चन, ठीक है। 5 5 10 4 टोटल 14 क्वेश्चन हुआ। आप लोग इसको क्या कीजिएगा, बना करके लाइएगा।